तो गाइस मैंने बात की थी भागीरथी नदी की, ठीक है। तो भागीरथी नदी में मिलने वाली मैंने कितनी नदियां आपको बता दिए हैं, 5 बता दिए, ठीक है। कौन कौन से आपके बता दिए हैं, 5 7 नदियां, ठीक है। पहली थी आपकी कौन, सबसे पहले मिलती है आपकी आकाश गंगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन से, केदार गंगा। तीसरे नंबर पे मिलती है आपकी कौन, रौद्र गंगा। फिर ज्वार गंगा जिसे जानवी भी कहा जाता है। फिर मिलन गंगा, मिलन गंगा के बाद है सिया गंगा, फिर असी गंगा। मतलब 7 नदियाँ मिलती हैं आपकी कहाँ पे, जो भागीरथी नदी है उसमें, उत्तरकाशी में, ठीक है। उत्तरकाशी में ही आपकी 7 नदियाँ मिलती है। उसके बाद भागीरथी नदी जो है आपकी कहाँ जाती है, टिहरी में जाती है, ठीक है। उत्तरकाशी के बाद टिहरी आता है नीचे को, तो उसके नीचे जैसे नीचे आपकी टिहरी है, तो टिहरी पे 2 नदियाँ मिलती है भागीरथी नदी में। और वो कौन सी मिलती है आपकी, एक तो मिलती है फिलंगना जो आपकी खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है, दूसरी मिलती है आपकी जलकूर नदी, ठीक है। याद रखना जलकूर नदी भी आपकी किसकी सहायक हो जाती है, भागीरथी नदी की सहायक हो जाती है, ठीक है। और जो भागीरथी नदी है वो टिहरी में आपके थरासू बैंड के बाद जो आपके प्रवेश करती है, ठीक है। कहाँ पे आपकी प्रवेश करती है, आपकी टिहरी में, ठीक है। कहाँ पे, थरासू बैंड के बाद, थरासू, ठीक है, सॉरी, थरासू बैंड है, थरासू बैंड के बाद, ठीक है। उसके बाद फिलंगना नदी टिहरी के खतरिंग ग्लेशियर से निकलती है, जो भागीरथी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। याद रखना जो भागीरथी नदी है उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है आपकी फिलंगना। फिलंगना नदी टिहरी के खतरिंग ग्लेशियर से निकलती है, याद रखना। फिलंगना नदी की लंबाई है आपकी 110 किलोमीटर, और इसकी सहायक नदी है आपकी धर्मगंगा, दूधगंगा, बालगंगा और मेदगंगा, ठीक है। बालगंगा को बाल किला भी कहा जाता है, तो याद रखना इसको। इससे पहले मैंने आपको कहा था जहाँ जहाँ पे गंगा होगा वो आपकी किसकी सहायक हो जाती, भागीरथी की हो जाएगी। और फिलंगना की कौन कौन सी हो जाएगी, धर्मगंगा, दूधगंगा और बालगंगा और कौन सी, मेदगंगा, ठीक है। याद रखना इन चारों को तो याद कर सकते हो आप। कौन कौन सी, भागीरथी, फिलंगना की, धर्मगंगा, बालगंगा, लेकिन क्रम अनुसार करना आप, धर्मगंगा, दूधगंगा, बालगंगा और मेदगंगा, ठीक है। बालगंगा धर्मगंगा नदी का संगम होता है आपका बूढ़ा केदार पे, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से कौन सी नदियों का संगम बूढ़ा केदार क्षेत्र में होता है, तो बूढ़ा केदार क्षेत्र में होता है आपका भागीरथी और सॉरी बालगंगा और धर्मगंगा, ठीक है। भागीरथी एवं फिलंगना के जो संगम होता है उसको गणेश प्रयाग बोला जाता है, तो गणेश प्रयाग आपको याद रखना है। भागीरथी एवं फिलंगना के संगम को क्या कहा जाता है, आपका गणेश प्रयाग कहा जाता है, ठीक है। जो धर्मगंगा निकलती है वो निकलती है आपकी सहस्त्र ताल से, सहस्त्र ताल आपका टिहरी में ही है। और मासर ताल से निकलती है आपकी बालगंगा, ठीक है, जिसको भाई बहनों का ताल भी कहा जाता है, मासर ताल को। तो यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, बालगंगा निकलती है। और जो आपकी, जो मैंने कहा था इससे पहले कि जो ये दोनों नदियाँ मिलती है बूढ़ा केदार पर मिलती हैं। और यतलिंग ग्लेशियर से एक नदी निकलती है आपकी, कौन सी आपकी, यतलिंग ग्लेशियर से, ठीक है। आपको बताना है यतलिंग ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, मुझे बताना है। तो यहाँ पे जो आपकी खंडशाली में, जो आपकी फिलंगना में इनका टच हो जाता है, ठीक है। फिलंगना में किसके टच होता है आपका, सबसे पहले जो मैंने कहा था कि जो खतलिंग ग्लेशियर है यहाँ से निकलती है आपकी, खतलिंग ग्लेशियर से आपकी कौन सी, फिलंगना नदी, ठीक है। फिलंगना नदी में सबसे पहले मिलेगी आपको कौन सी, मेरी गंगा। मेरी गंगा आपके लेफ्ट से मिलेगी, लेफ्ट से ही आपकी दूध गंगा मिलेगी, दूध गंगा के बाद जो आपकी फिलंगना मिल जाती है घनशाली में आपकी, मिल जाती है किससे, बाल गंगा से, ठीक है। बाल गंगा और धर्मगंगा जब कनेक्ट होंगे, दोनों मिलेंगे, संगम बनाएगी, तो वो बूढ़ा केदार पे बनाएगी। उसके बाद उसको बाल गंगा ही कहा जाता है, याद रखना। और बाल गंगा और फिलंगना मिलती है आपकी कंसाली में, कंसाली आपकी टिहरी पे पड़ता है। उसके बाद जो ये पूरा बन जाता है फिलंगना, ठीक है। तो टिहरी के जो गणेश प्रयाग है वापस का संगम हो जाता है, इतना ही है यहाँ तक। उसके बाद देव प्रयाग में आपके अलकनंदा नदी मिल जाती है आपकी भागीरथी में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, अब देखते हैं अलकनंदा नदी तंत्र, ठीक है। मैंने जितना भी बात की थी अभी तक वो आपकी जो है भागीरथी नदी के बारे में था। अब हम बात करेंगे अलकनंदा नदी तंत्र के बारे में, जो आपको मैंने बताया था कि सबसे बड़ी क्या है, प्रवाह नदी है। सबसे अधिक की बात करेगा तो काली नदी आ जाएगा, ठीक है। अलकनंदा राज्य में सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है, क्योंकि चमोली के सतोपंथ से करके अलकापुरी बाग हिमनद और सतोपंथ ताल से निकलती है, जिसका दूसरा नाम आपका क्या है, विष्णु गंगा है, ठीक है। याद रखना है इसको, और काफी इंपोर्टेंट भी मिलता है ये।
ठीक है। सबसे अधिक प्रवाह पथ वाली नदी काली है, जबकि सबसे बड़ी जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है आपकी, जल प्रवाह पथ, ठीक है, डिफरेंट है। काली में क्या है आपकी सबसे अधिक प्रवाह पथ वाली नदी है, जबकि अलकनंदा सबसे बड़ी जल प्रवाह वाली नदी है, ठीक है। पथ की बात पूछेगा तो काली, और प्रवाह की बात पूछेगा तो अलकनंदा, ठीक है। तो अलकनंदा राज्य में सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है, जो कि आपकी चमोली की जो आपकी सतोपंत शिखर के अलकापुरी बाग हिमनद और सतोपंत ताल से निकलती है। इसका दूसरा नाम आपका क्या मिलता है, विष्णु गंगा मिलता है, ठीक है। अलकनंदा सतोपंत ताल या फिर क्षीर सागर से होते हुए आपके देवप्रयाग तक आपकी 195 किलोमीटर बहती है। अलकनंदा सतोपंत ताल से या क्षीर सागर से होते हुए देवप्रयाग तक 195 किलोमीटर है। इसकी जो लंबाई है उसको भी याद रखना है आपको। और उसके बाद मिलती है सरस्वती नदी, सबसे पहले मिलती है इसमें। तो सरस्वती नदी निकलती है आपकी कामिट चोटी के रताकोना नामक स्थान में, ठीक है, देवताल से निकलती है, और माणा के समीप आपके केशव प्रयाग में अलकनंदा से मिलती है, ठीक है। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले अलकनंदा नदी में कौन सी नदी मिलती है, तो मिलती है आपकी सरस्वती नदी, ठीक है। सरस्वती नदी कहाँ पे मिलती है आपकी, केशव प्रयाग में मिलती है। कहाँ किससे मिलती है, अलकनंदा में, ठीक है। केशव प्रयाग आपका कहाँ पे है, ये आपकी माणा में आपकी स्थित है, ठीक है। आपको याद रखना है, इसको माणा में है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट आपका जो बद्रीनाथ है, ठीक है। बद्रीनाथ आपके देखा होगा कहाँ पे है, बद्रीनाथ चमोली में, ठीक है। बद्रीनाथ सबके टॉप में है। तो बद्रीनाथ में ऋषिगंगा सेकंड नदी मिलती है, जो आपके नीलकंठ पर्वत से निकलती है, ठीक है। नीलकंठ पर्वत कहाँ पे है, चमोली में है आपके। और तो याद रखना नीलकंठ पर्वत आपकी चमोली में है। यहाँ से एक नदी निकलती है आपकी ऋषिगंगा सेकंड, जो आपकी बद्रीनाथ में आपकी जो है अलकनंदा से मिलती है, ठीक है। उसके बाद लक्ष्मण गंगा आपके अलकनंदा में गोविंद घाट में मिलती है, जो आपकी पुष्पावती नदी हेमगंगा लक्ष्मण गंगा के संयुक्त धारा है। इसमें से पुष्पावती नदी फूलों की घाटी के मध्य आपकी बहती है, ठीक है। अलकनंदा की अन्य सहायक नदी है अमृत गंगा, कंचनजंगा, सोनधारा, वसुंधरा, ठीक है। वसुंधरा आपके प्रपात पे हाल ही में एक चर्चा पे करंट अफेयर भी रहा था, वो भी आपको याद रखना, ठीक है। कहाँ पे है आपके, अलकनंदा में, ठीक है। सॉरी, कहाँ पे है आपके, ये आपके आपके कहाँ पे है आपके, अगर क्वेश्चन पूछता है तो चमोली में, ठीक है। उसके बाद पश्चिमी धौली गंगा की बात करें, जैसे कि पूरी धौली गंगा आपकी कहाँ से मिलती है, आपकी पश्चिमी धौली गंगा कहाँ से मिलती है, ये सब चीज़ें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पश्चिमी धौली गंगा की जो लेंथ है उसकी है 94 किलोमीटर। ये आपकी धौलगिरी की कुन्नूल श्रेणी से निकलती है, जिसकी सहायक नदी आपकी कीर्ति, ऋषि गंगा फर्स्ट की उगाड़ आदि है, ठीक है। विष्णु प्रयाग तक जो है अलकनंदा तक को विष्णु गंगा के नाम से जाना जाता है। गिरती नदी आपकी किंगरी बिंगरी से निकलती है। किंगरी बिंगरी दर्रा कहाँ पे है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो तिब्बत में है ये, सॉरी चमोली में है, ठीक है, चमोली में। जबकि ऋषि गंगा रेणी गांव के पास ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा था कि जो ऋषि गंगा है वो आपकी रेणी गांव के पास ग्लेशियर से निकलती है, और जो किंगरी बिंगरी है आपकी कहाँ से निकलती है, आपकी किंगरी बिंगरी से आपकी गिरती नदी, ठीक है। अब देखिए जो मैं बात करूंगा अलकनंदा की जो सहायक नदी है और संगम स्थल क्या क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। सबसे पहले अलकनंदा में मिलेगी सरस्वती नदी, जो आपके दत्ताकुंड नामक स्थान से निकलती है और देवताल से निकलती है, ठीक है। ये आपकी केशव प्रयाग में मिलती है आपकी अलकनंदा से, ठीक है। और ये इस जगह का नाम है माणा, ठीक है। माणा के आसपास है आपका केशव प्रयाग। उसके बाद अलकनंदा और पश्चिमी धौली गंगा मिलती हैं, विष्णु प्रयाग बन जाती हैं संगम पे, इनका संगम, ठीक है। इसको प्रथम प्रयाग कहा गया। कई बार क्वेश्चन आता है प्रथम प्रयाग, द्वितीय प्रयाग, तृतीय प्रयाग, चौथा प्रयाग, पंचम प्रयाग करके इस क्रम से लगाना आ जाता है। तो सबसे पहले आपका विष्णु प्रयाग आएगा, फिर नंद प्रयाग आएगा, फिर आपके कर्ण प्रयाग आएगा, फिर रुद्र प्रयाग आएगा, उसके बाद आपका देव प्रयाग आएगा, ठीक है। तो 5 प्रयाग ये हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। तो अलकनंदा में सबसे पहले सरस्वती नदी मिलती है, वो आपकी केशव, इनका जो संगम होता है आपका केशव प्रयाग में होता है। अलकनंदा और पश्चिमी धौली गंगा का संगम होता है विष्णु प्रयाग पे। अलकनंदा और नंदागनी नदी का जो संगम होता है नंद प्रयाग में होता है। अलकनंदा और पिंडा नदी का जो संगम होता है कर्ण प्रयाग में होता है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का जो संगम होता है रुद्रप्रयाग में होता है। अलकनंदा और भागीरथी नदी का जो संगम होता है देवप्रयाग में होता है, ठीक है। और अलकनंदा और खांडव गंगा नदी का जो संगम होता है वो होता है आपके शिवप्रयाग में,
शिव प्रयाग आपको कहाँ पे मिलेगा, आपको पौड़ी में मिलेगा, ठीक है। और अलकनंदा और कल्पगंगा नदी का जो संगम होता है हेलेंग घाटी में होता है, हेलेंग घाटी आपकी चमोली में मिलेगा। उसके बाद अलकनंदा और गरुड़ गंगा नदी मिलती है आपकी पेन खड्डा में जो आपकी चमोली में है। उसके बाद अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा मिलती है गोविंद घाट में जो आपकी है चमोली में। उसके बाद अलकनंदा और टुंडी नदी मिलती है टुंडी प्रयाग में जो आपकी चमोली सॉरी टिहरी में है, ठीक है। इनको याद रखना है, ठीक है। अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा गोविंद घाट में मिलेंगी। अब देखिए जो पश्चिमी धौली गंगा के बाद अलकनंदा नदी में बिरही गंगा मिलती है या फिर वृत्ति भी कहा जाता है। बिरही गंगा को वृत्ति भी कहा जाता है, तो याद रखना जो पश्चिमी धौली गंगा के बाद अलकनंदा नदी में आपकी बिरही गंगा या ऐसे वृत्ति नदी भी कहा जाता है, वृत्ति गंगा। गरुड़ गंगा मिलेगी, उसके बाद वालखिल्य मिलेगी, निगोल नदी मिलती है। इनमें से कौन सी नदी आपकी पश्चिमी धौली गंगा की सहायक है, आपकी निगोल नदी। या फिर इसमें से किसकी सहायक आपकी अलकनंदा की सहायक है, तो निगोल नदी, सॉरी मैंने इसके बाद पश्चिमी धौली गंगा बोला था, अलकनंदा की सहायक मिलेगी कौन सी, निगोल नदी। वृत्ति जिसे बिरही भी कहा जाता है, उसके बाद गरुड़ गंगा, वालखिल्य, निगोल नदी मिलती है, ठीक है। वालखिल्य नदी का जो उद्गम स्थान है आपका वो आपकी तुंगनाथ और रुद्रनाथ श्रेणी में, ठीक है। नदी की बात करें 56 किलोमीटर इसकी लेंथ है। त्रिशूल पर्वत के पास आपको नंदा गोगुटी मिलता है। नंदा गोगुटी की हाइट कितनी है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो यहाँ से निकलती है, पुरानी कहावत है जो नंदाकनी नदी है उसका जो जल होता है देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद निकलेगा आपका पिंडर नदी। पिंडर नदी आपकी बागेश्वर से निकलती है और आपकी पिंडर गले से निकलती है, जिसे जो है कर्ण गंगा भी कहते हैं, ठीक है। पिंडर नदी को कर्ण गंगा भी कहते हैं, कर्ण प्रयाग में मिलती है। ये राज्य में सर्वाधिक तेज प्रवाह वाली नदी है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना, सर्वाधिक तेज प्रवाह वाली, ठीक है। सर्वाधिक तेज प्रवाह वाली नदी कौन सी है आपकी, कर्ण प्रयाग में जो आपकी पिंडर नदी मिलती है। इससे पहले मैंने बताया था अलकनंदा आपकी राज्य में सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है और सबसे तेज प्रवाह वाली, सबसे सर्वाधिक तेज प्रवाह वाली बात करेगा तो आपको पिंडर नदी, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चनों में 3 क्वेश्चन, इससे पहले मैंने काली नदी की बात, सर्वाधिक पथ वाली नदी कौन सी मिलेगी, काली नदी। और सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी आपकी अलकनंदा, और आपकी सर्वाधिक तेज प्रवाह वाली नदी कौन सी मिलेगी, आपकी पिंडर नदी, ठीक है। इसकी लंबाई आपकी 105 किलोमीटर और इसकी सहायक नदी है अट्टागार, जिसका जो उद्गम होता है दूधातोली श्रेणी से होता है। और यम कुफनी नदी इसकी सहायक है कि कौन कौन सी, पिंडर की 2 सहायक हैं, अट्टागार और कुफनी नदी, ठीक है। अब बात करते हैं मंदाकिनी नदी की। तो मंदराचल श्रेणी के चूड़ाबाड़ी ग्लेशियर के पास स्थित गांधी सरोवर से निकलती है, ठीक है। कहाँ पे है ये, रुद्रप्रयाग में। इसे रामचरितमानस में आपके सुरसरी कहा गया है। इनमें से कौन सी नदी को सुरसरी कहा गया, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है, आपको मंदाकिनी नदी को क्या कहा गया, आपका सुरसरी नदी कहा गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं मंदाकिनी नदी की जो सहायक नदी हैं, जैसे मंदाकिनी और मधुगंगा नदी का संगम होता है कालीमठ में, और मंदाकिनी और सोन या फिर वास्पी नदी का होता है सोनप्रयाग में। जो सोन नदी है ना उसको वास्पी नदी भी कहा जाता है, सोनप्रयाग में इसका संगम होता है। मंदाकिनी और पुना नदी का जो संगम होता है वो होता है आपका रुद्रप्रयाग में। मंदाकिनी और थूलगाड़ का जो संगम होता है वो होता है आपके अगस्त मुनि में, ठीक है। मैंने कई सारी चीज़ें आपको बता दी है, ठीक है। अब मैं फिर से इसको रिपीटेशन करने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, आपकी सरस्वती नदी मिलती है इसमें, ठीक है। और जो आपकी देवताल से निकलती है, ठीक है, किसमें, अलकनंदा में। कहाँ पे मिलती है, केशव प्रयाग में आपकी पिंडर मिलेगी, ठीक है, सॉरी सरस्वती नदी मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका जो बद्रीनाथ मिलता है, आपका बद्रीनाथ में आपके ऋषि गंगा शेकन मिलती है। ऋषि गंगा सेकंड आपकी नीलकंठ पर्वत से निकलती है। नीलकंठ पर्वत की जो हाइट है वो आपकी कितनी है, 6597, ठीक है, इसकी मीटर जो है आपकी हाइट है। उसके बाद जो आपकी ये हनुमान चट्टी के आसपास मिलती है, ठीक है, बद्रीनाथ के आसपास मिलती है आपकी ऋषि गंगा सेकंड। उसके बाद खिराजो गंगा भी मिलती है खिरो घाटी में, याद रखना है आपको। तो ये आपकी दाएं से मिलती है, ठीक है, दाएं से मिलती है आपकी अलकनंदा में, ठीक है। जो सरस्वती नदी हो बाएं से मिलती, सॉरी सरस्वती नदी भी आपके दाएं से मिलती है, ठीक है। अलकनंदा नदी की बाएं से मिलती है, दाएं से, ठीक है, सॉरी ये आपकी दाएं से ही मिलेगी, ठीक है, ठीक है, बाएं से मिलेगी, बाएं से, ठीक है, बाएं से मिलेगी। और जो आपकी जो ऋषि गंगा शेकन है वो आपकी दाएं से मिलेगी।
खिरजू गंगा भी आपकी कहाँ से मिलेगी, दाएं से मिलेगी। ठीक हो गया। अब देखिए मैंने कहा उसके बाद कौन सी नदी, गोविंद घाट में लक्ष्मण गंगा मिलती है आपकी। लक्ष्मण गंगा कैसे बनेगी, तो फूलों की घाटी से एक नदी निकलती है, इसका नाम है वहाँ पे फूलों की घाटी के आसपास एक आपका पुष्पतया ताल, ठीक है, वहाँ से एक नदी निकलती है पुष्पावती नदी, इसका अन्य नाम आपके फुंडा नदी भी, ठीक है, याद रखना इसको। ये खगड़िया पे आपके लक्ष्मण गंगा से मिलेगी। लक्ष्मण गंगा आपके हेमकुंड लोकपाल झील से निकलती है। लोकपाल झील आपकी कहाँ पे है, हेमकुंड में है। यहाँ से एक लक्ष्मण गंगा निकलती है जो आपकी खगड़िया, ठीक है, खगड़िया कहा गया है, खगड़िया पे आपकी पुष्पावती नदी और लक्ष्मण गंगा क्या होंगी, संगम होगा इनका, ठीक है, खगड़िया में। खगड़िया से आपकी लक्ष्मण गंगा बन जाएगी और गोविंद घाट में इसका संगम हो जाएगा, ठीक है। लक्ष्मण गंगा मिलती है आपकी अलकनंदा में, गोविंद घाट में, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद मिलती है आपकी काक गुसडी ताल से एक नदी निकलती है, काक नदी, ये आपकी बाईं ओर से मिलती है आपकी अलकनंदा में। उसके बाद कुन्नूल पर्वत से और ऋषिगंगा सेकंड निकलती, कुन्नूल पर्वत से, ठीक है, नंदा देवी पर्वत के आसपास है आपका कुन्नूल पर्वत और उसके आसपास से आपकी ऋषिगंगा है, ठीक है। जो पश्चिमी धौली गंगा है वो आपकी कुन्नूल पर्वत से निकलती है, इसमें सबसे पहले मिलेगी आपकी ऋषिगंगा। तो ऋषिगंगा आपकी बाएं से मिलती है पहले में, फिर गिरती नदी मिलेगी आपकी पश्चिमी धौली गंगा में। फिर अब जो पहली ऋषिगंगा मिलती है ना, वो क्या कहते हैं पश्चिमी धौली गंगा में, वो रेणी भी मिलती है। रेणी आपका एक स्थान का नाम है, वो आपके चमोली में पड़ता है, जहाँ पे आपके जो गोरा देवी है जिन्होंने आपकी चिपको आंदोलन चलाया था, ठीक है, वहीं की तो थी वो। गिरती नदी फिर मल्लारी पे मिलेगी आपकी। मल्लारी पे आपको पता होगा यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिले हैं, ठीक है, 5.2 का केजी का सोने का मुखारा मिला है। उसके बाद नेक्स्ट हम जो पश्चिमी धौला गंगा है कियोगार मिलती है, कियोगार मिलती है आपकी दाईं ओर से। उसके बाद पश्चिमी धौली गंगा सीधे विष्णुप्रयाग पे मिलती है आपकी अलकनंदा पे, तो याद रखना है। उसके बाद अलकनंदा बन जाती है, अलकनंदा नीचे जाएगी तो यहाँ से आपके लेफ्ट में आपको कौन मिलेगी, आपकी कल्प गंगा मिलेगी आपकी अलकनंदा में, ठीक है। उसके नीचे जाएगी तो जैसे ही नीचे जाएगी तो बाईं से आपकी गरुड़ गंगा मिलेगी आपके अलकनंदा में, पेट खड्डा में। और जो हैवल घाटी है ना, हैवल घाटी, आपने हैवल घाटी के बारे में भी पढ़ा होगा, ठीक है, हेलन घाटी। हेलन घाटी के आसपास जो आपकी गरुड़ गंगा जो आपकी पेन गड्ढा में मिलती है, पाताल गंगा उसके बाद मिलेगी आपकी अलकनंदा में, ठीक है, पेन गड्ढा के आसपास ये दोनों, ठीक है, दोनों नदियां। उसके बाद आपकी बिरही गंगा मिलती है आपकी कहाँ से, बाईं ओर से, ठीक है, किस पे, अलकनंदा में। फिर इसके बाद तिलफट्टा, तिलफटा एक स्थान का नाम है जहाँ से आपकी तुंगनाथ से एक नदी निकलती है, बालखल्य नदी। तिलफाटा में ये अलकनंदा से मिलती है आपके दाएं से, ठीक है। नीचे आपका जाते हुए आपकी क्या बन जाती है, आपकी अलकनंदा बन जाती है। फिर नंदाकुकुटी पर्वत से एक नदी निकलती है मंदाकिनी, मंदाकिनी आपकी नंदप्रयाग में मिलती है आपकी अलकनंदा से, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका नीचे जाते हुए कर्णप्रयाग पे आपकी कौन मिलती है, आपकी पिंडा नदी मिलती है। पिंडा नदी आपकी पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। और उससे पहले ही बात करें तो एक नदी मिलती है अट्टागाड़, अट्टागाड़ आपकी जो है आपकी जो अट्टागाड़ नदी है ना, वो आपकी दूधातोली श्रेणी से निकलती है, ठीक है। अब देखिए जो राइट लेफ्ट से है ना, ऐसे है, दाएं से और बाएं से, ठीक है, ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है, ठीक है। राइट से निकलेगी आपकी अट्टागाड़, लेफ्ट से आपकी निकलेगी कौन सी, लेफ्ट से आपकी जो निकलेगी आपकी कुफरी नदी निकलेगी, ठीक है। आप देखिए जो कुफरी नदी है वो मिलती है आपकी पिंडारी नदी पे। सबसे पहले तो आपकी दूधातोली मिलेगी, सॉरी अट्टागाड़ नदी मिलती है आपकी पिंडर में। उसके बाद कुफनी, उसके बाद शंभू नदी, शंभू नदी पे एक बांध भी बना है, बांध नहीं, एक ताल भी बनी है, बहुत प्राकृतिक नेचुरल, आपको याद रखना है। उसके बाद कर्णप्रयाग में आपकी पिंडर मिल जाती है। फिर रुद्रप्रयाग आ जाता है, रुद्रप्रयाग में आपके दाएं से, ठीक है, दाएं से चोराबाड़ी ताल से रुद्रप्रयाग में है। यहाँ से केदारनाथ के आसपास से होती है, मंदाकिनी निकलती है। तिलवाड़ा में आपकी लस्तर नदी मिलती है आपकी मंदाकिनी में, ठीक है। तिलवाड़ा में कौन सी नदी मिलती है, इस तरह से संगम कई बार आता है, तो मंदाकिनी और लस्तर नदी का संगम होता है तिलवाड़ा में। जो आपकी जो मंदाकिनी नदी है उसके लेफ्ट से, ठीक है, दाएं ओर से मिलती है आपकी लस्तर नदी, आपकी कहाँ पे, तिलवाड़ा में, ठीक है, किससे, मंदाकिनी नदी से, ठीक है। मंदाकिनी नदी आपकी दाएं से मिलेगी आपकी कहाँ से, रुद्रप्रयाग में। उसके बाद आपका देवप्रयाग आ जाता है। तो इस तरह से मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो दो आपकी चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। एक तो पहला वाला मैंने आपको बताया था, कौन सा बताया था, गंगा नदी वाला जो भागीरथी वाला था, दूसरा आपका अलकनंदा, ठीक है। उसके बाद नया नदी उपप्रवाह तंत्र है, ये भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है। उसके बाद आपका ठोस नदी उपप्रवाह तंत्र है।
तो यहाँ पे नदी, फिर काली नदी तंत्र आ जाता है आपकी, फिर छोटी छोटी नदियाँ हैं आपकी बाकी। तो काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको हम दूसरे दिन कवर करेंगे, ठीक है। आई होप आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा। नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना इसको, और नए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक बटन जरूर दबाना, ठीक है। लाइक बटन नहीं भी दबाओगे तो यार इसको पढ़ तो लेना कम से कम।